राजमहल के बगीचे में राजा वीरसेन अपनी बेटियों के साथ टहलते हैं। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। बेटियां गहनों और रेशम से सजी धूप में खुशी से खेलती हैं। खुशी के अलावा नवमी अकेली बैठी है, अपनी किताब में डूबी हुई, एक शांत दर्शक। राजा वीरसेन और उसकी बेटियां नवमी के आगे बढ़ते हैं। उनकी खुशी उसकी एकाकीपन के विपरीत है। अनोखी और अनसुनी नवमी अपनी पढ़ाई में डूबी रहती है, अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। युद्ध कक्ष आसन्न विनाश की उन्मत्त ऊर्जा से गूंजता है, क्योंकि राज्य एक क्रूर हमले का सामना कर रहा है। अराजकता के बीच 8 राजकुमारियां एक साथ सिमट जाती हैं। उनकी दहशत स्पष्ट है, क्योंकि वे एक हताश भागने की तैयारी करती हैं। राजकुमारी नवमी आगे बढ़ती है। उसकी आवाज अप्रत्याशित दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती है। पिताजी, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम यह युद्ध जीत सकते हैं। उसके शब्द घबराहट को चीरते हुए बढ़ते अंधेरे के बीच अवज्ञा का एक प्रकाश स्तंभ थे। राजा वीरसेन नवमी को घूरता है। उसका भाव निराशा से आशा की झलक में बदल जाता है। युद्ध के मैदान के अराजकता के बीच नवमी घुटने टेकती है। उसका ध्यान पूर्ण रूप से घायल लोगों की देखभाल पर है। कोमल हाथों से वह राजा वीरसेन के घावों को धोती और पट्टी करती है। उसका स्पर्श आशा की किरण है। नवमी के हाथों से तीर उड़ते हैं, हर बार दुश्मन के सामने उसके अटूट संकल्प का प्रमाण है। नवमी घायल योद्धाओं को प्रोत्साहित करती है। उसकी आवाज युद्ध के तूफान के बीच एक सुखदायक मरहम है। राजा वीरसेन विनम्र और आभारी होकर फुसफुसाते हैं, मुझे क्षमा करें नवमी, मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाया। तुम मेरी सच्ची ताकत हो।